हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज प्रदीप जी से काफ़ी टाइम बाद बात हुई मेरी, और उन्होंने न जाने बातों बातों में क्या कह दिया। मुझे बड़ा सुन सुन के हंसी आ रही थी, और वही सब मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा मिलना रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। और आगे सोचने के लिए 2-3 दिन और मांगे तो मैंने दिया है 2-3 दिन का टाइम। अपने आप को भी दिया है और उन्हें भी दिया है, और चीज़ें बहुत अच्छी लगी। आप सब लोगों की दुआएं मेरे काम आ रही हैं, तो अपनी दुआएं प्लीज़ आप ऐसे ही बना के रखिएगा। और आज का वेदर ठीक था, धूप निकली थी। हॉस्पिटल भी गई थी मैं, और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था, और लंच के लिए मैंने ग्रीन वाली मतलब मूंग की दाल बनाई थी, और सब्ज़ी में मैंने बनाया था कद्दू की सब्ज़ी। तो ये सब तो खाना पीना था, और काफ़ी सारी बातें उनसे हुई मेरी। और मुझे एक चीज़ लग रही थी कि मैं ये सोच सोच के डर रही थी कि फ़ाइट ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, किसी बात पे बहस ना हो जाए। तो कहते हैं ना, रिश्ते में समय के साथ एक स्थिरता आ जाती है, तो वो स्थिरता आ गई है हमारे रिश्ते में। चीज़ें जैसे हम सोच रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हैं। मुझे भी लगता है, मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए, उनको भी सोचने देना चाहिए। और प्लस मतलब प्रदीप के मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर को भी सोचना चाहिए इस बारे में। चीज़ें होती हैं गुस्से में, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं कि शायद सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, वो भले चाहे मैं हूँ चाहे वो प्रदीप जी हों। तो हर चीज़ का मैं समझती नहीं हूँ कि फाइंड आउट किया जाए हर चीज़ को। कुछ चीज़ें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए, समय पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं तो समय के साथ साथ मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी मजबूर भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा रिश्ता समय के साथ साथ मजबूत हो गया। और उन्होंने ये कहा कि मैं समय के साथ बहुत चेंज हो गई हूँ। मतलब पहले यही था कि मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लग जाती थी, गुस्सा करने लग जाती थी, बच्चों की तरह रोने लग जाती थी। अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अपने डिसीज़न अपने आप उठाने लगी हूँ, और मीडिया पे भी मैं फ़ाइट करने लगी हूँ गलत के लिए। और बहुत बड़ा असर है उनका मेरा उनके दिमाग पे, कि सोशल मीडिया पे भी मैं प्रेजेंट रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। और उन्होंने कहा तुमने तो अपनी गैंग बना रखी है सारी लेडीज़ की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको देखते हुए कि तुम सबका हौसला बुलंद कर रही हो। उन्होंने इसके लिए भी ये कहा, और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी काम करोगी, डेंटिस्ट्री में जाओगी। मुझे तो कभी कभी ऐसे मतलब लगता था कि तुम हमेशा मतलब घर पे ही रहना चाहती हो, लेकिन तुमने अपनी जॉब को भी बहुत अच्छे से संभाला, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और तुमने कुकू को भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मेरी ज़रूरत कहाँ है, कहीं नहीं है। ऐसे मतलब पता नहीं किसी टॉर्च पे मैं बोला कि क्यों बोला, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अकेली ही कुकू की माँ बाप दोनों के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे से निभा रही हो। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे फाइनेंशियली भी बात हुई, और जो वो पैसे देते हैं मतलब 20,000 अराउंड हमारे पास मेंटेनेंस का आता है, उसके बारे में भी बात हुआ। क्योंकि उनका कहना ये है कि तुम अपना मेंटेनेंस वापस ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। और मैंने फिर हंसते हुए कहा कि अभी क्या 20,000 मेंटेनेंस है, मैं तो पूरा हाफ पेमेंट लूँगी आपका, या तो आप खुद ही दे दीजिए, नहीं तो मैं EFT से ले लूँगी। ये सारी चीज़ें कही गई, और मैंने भी कहा कि चलो यार चिल करो, पुरानी बातों को हम भूलते हैं, नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और चीज़ें होती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारे कोर्ट के जज का भी यही कहना था कि आप चीज़ों को भूलो और आगे बढ़ो। तो देखते हैं ये कोशिश कहाँ तक कामयाब रहेगी। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने जो कहा है कि तुम कुकू की मम्मी भी और पापा भी, ये पता नहीं न जाने क्या कहा है उन्होंने। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, और क्यों कहा है ये भी मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ कही, क्योंकि सोशल मीडिया भी मुझे बहुत सुनने को मिला था, सोसाइटी में भी सुनने मिला था
कि ऐसे केसेस वहीं होते हैं जहाँ लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होता है। तो ये बारे में भी मैंने उनसे बात करी तो वो हंसने लगे, कहने लगे एक तुम भी तो नहीं संभली मुझसे, किसी और को क्या संभलना। और मैंने ज़िंदगी में मतलब उनका भी वही कहना था जो मैं कहती हूँ। जैसे देखिए ये कुकू कुंतल है, ये गुस्सा हो गई है। कुकू लाला आया है आपके घर पे? कोई कौन सा लाला आया है? हाँ दिखा के लाओ, दिखा, फ्रेंड्स मांग रहे हैं देखने के लिए। और सुनो, पुच्ची करती जाओ एक जल्दी से, पहले पुच्ची। अरे काम वाली की बेटी है, वो आई हुई है आज घर पे, तो उसके साथ ये सुबह से खेल रही है। जब से मैं कोर्ट या हॉस्पिटल गई हूँ तब से खेले जा रही हैं मैडम, खेले जा रही हैं। और पता है बाहर का ऐसे हाल कर दिया है कुकू ने और उस बच्चे ने कि पूरे गमलों से मिट्टी निकाल निकाल के डाल दी है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी देखिए चलती रहती हैं। सिंगल मॉम्स के लिए जो मैं चीज़ें बताती हूँ शायद वो कहीं ना कहीं सही हैं, प्रदीप को भी सही लगी हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ इंसान को अपने आप उठानी चाहिए। हम इन बच्चों को इस दुनिया में लेके आए तो इनके माँ भी हम हैं, बाप भी हम हैं। हमें मतलब जब तक सीने में जान हो तब तक अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहिए। और हर माँ लड़ती है, माँ कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, कैरेक्टर की बुरी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो माँ रहती है। तो यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जब लोग बात करते हैं। और दूसरा, आज मेरे मामा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उसमें भी बिज़ी रही। मामा जी इन द सेंस मेरे हैं, एक इंसान को मैं मामा मानती हूँ, तो उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। और रघुनंदन मामा जी नहीं, और दूसरे वाले मामा जी हैं, बताऊँगी। जो एडवोकेट हैं वो नहीं है, दूसरे वाले मामा जी हैं। और चीज़ें चलती रहती हैं। लाइफ कभी कभी ऐसी हो जाती है जिन डिसीज़नों पे हमारा भी बस नहीं होता। जो चीज़ें सिर्फ भगवान के हाथ में रहती हैं वो मुझे लगता है कि हम सभी को भगवान के हाथ में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको फालतू में खींचने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। बाकी सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, कौन क्या सरवाइव कर रहा है उससे बेटर कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि जो जिस चीज़ को फेज़ से गुज़र रहा है ना, उस फेज़ को हम लोग नहीं जानते। और जो फेक आईडी से मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो अपनी मम्मी के साथ निकालो, अपनी बहन के साथ निकालो, पापा के साथ निकालो, मम्मी के साथ निकालो। दूसरे की बहन बेटी पे फालतू के चीज़ें बोलना अच्छा नहीं है, फालतू में गालियाँ ही पड़ेंगी मेरे चैनल से। तो मेरे चैनल से और कुछ हासिल नहीं हो सकता तुम लोगों को कि तुम यहाँ से एंटरटेनमेंट करो अपना, या फिर तुम कह दो। मैं दिल पे भी नहीं लेती आपकी बात, क्योंकि मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक ऐसे लोगों को डील करती हूँ। एक डॉक्टर हूँ, हर चीज़ का मुझे ज्ञान है, और इसीलिए मैं आपको इस भाषा में बोल के वहाँ से रफ़े दफ़े करती हूँ, बस यही है। और अच्छे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। अब फाइनली मैं इस टाइम नहा के आ गई हूँ, क्योंकि कल एकादशी है तो मुझे बाल धुलने थे। बाल धुल लिए हैं, सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए जल्दी जल्दी नहा के पूजा करके भाग जाती हूँ मैं हॉस्पिटल। तो कुकू रो रही है, उसे मैं चुप कराऊंगी थोड़ी देर बाद, है ना। इसको बहुत गलत चीज़ों की हैबिट हो रही है, टीवी की ज़्यादा हैबिट हो गई है। तो नहाने के बाद थोड़ा हीटर के सामने देखिए बाल रख रखे हैं, इन्हें सुखा लूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी, कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। कल एकादशी का फास्ट है और चावल नहीं खाते बिल्कुल। हाँ बेटे, क्या हो गया, क्या हो गया हैं? ओ कुकू, आज आपका खिलौना आया था बेटा, मैंने रिसीव नहीं किया पार्सल। तो फिर इसके बाद खाना बनाऊंगी, थोड़ा बहुत खाना खाऊंगी, क्योंकि कल आज से ही चावल का सेवन शाम से ही नहीं करते। और एकादशी के दिन कोई फास्ट करे चाहे नहीं करे, अपने घर में चावल मत बनाइएगा और बाल मत धुलिएगा। आजकल कुकू बहुत नाराज़ होने लग गई है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, कुकू कुंतल को कैसे रोता है बेबी। मोबाइल दे, ठीक है। क्या देखोगी, क्या देखोगी मोबाइल में? आलू, कौन सा आलू? आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की टोकरी में सो रहे थे।
बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, आलू के जाल पे टका गए थे, बंदर की टोकरी में सो रहे थे। तो कोई कुछ भी कहे, मुझे बस फैसला कुछ भी हो, मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहना है और अच्छे से रहना है। तो हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी। और प्रदीप जी ने आज जो कहा वैसा मैंने आपको बता दिया। आपका मोबाइल कहाँ है? किसने फेंका था वहाँ? किसने फेंका था बताओ तो सही। मैंने। क्यों ये हंस रहा है या रो रहा है? पहले कंफर्म करके बता। हंस रहा है कि ये लोला है? आलू के चालू भी टका गए थे। तो आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना साथ बनाए रखें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कुकू को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए कैसे इसका लाल चेहरा पड़ा हुआ है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यही समाप्त कर दें और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हो हमारे चैनल पे।